बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मैं जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, मुख्तलिफ ज़ाविये से जो हिलचल है, उसमें मैं अपना माफ़ी और ज़मीर सच्चाई के साथ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। उसका एक नुक्ता आगाज़ JUI है और JUI में मैं 2003 में मैं शामिल हुआ और 2011 के जनवरी या फरवरी के अंदर मैंने सेनेट से जो है इस्तीफ़ा दिया। मैं JUI में या तो दूसरा था या तीसरा, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान इंतहाई एतमाद करता था। और अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मैं ये गलत हूँ तो मेरे इस मैसेज को देखने के बाद कोई भी मुझे कह दे कि मैंने कोई गलत बात जो है इसके अंदर की है या झूठ बोला है। मैंने ये 9 साल के अंदर पूरी जमात के हर टीयर को देखा। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मैं जगह जगह पे गया और पार्टी के लिए जहां पर माली ज़रूरियात हुआ करती थी वो मैंने प्रोवाइड किया। मैं कभी भी इस सच्चाई का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी बातें मेरी इमानत है और मेरा परवरदिगार जानता है। आज JUI जिस हैजानी कैफियत के अंदर मुब्तला है, उसका बाब शुरू होता है मौलाना शिरानी साहब से। मैंने अपने तौर पे जो मुशाहिदा किया, शिरानी साहब इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई काबिल और इंतहाई दयानतदार आलम दीन है। हमेशा उन्होंने अपने नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए दूसरों को भी बात करने की इजाज़त दी और उस बात को सुना, लेकिन कभी भी अपनी बात को कभी भी उन्होंने अपने उस तरीक़ेकार को जो मुरव्वत का है, जो मोहब्बत का है, जो असूल का है, उस पे जो है अपनी बात उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर जो है वो की। वो मैं जहाँ तक मेरे मुतल्लिक़ या दूसरे के मुतल्लिक़ मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी के अंदर मैंने उनको इंतहाई इखलास के साथ, उलमाए इकराम के साथ मोहब्बत करता हुआ पाया और दयानतदार पाया। इसलिए मुझे यकीन है कि आज वो जो JUI के अंदर बात कर रहे हैं, उनका मकसद भी है, मुल्की मफाद भी है और उलमा की तारीख को भी वो दोहरा रहा है। मैं एक एक लफ्ज़ जो है बड़े एहतियात के साथ जो है अदा कर रहा हूँ, ताकि इसको सुनने वाले और देखने वाले मेरे उस एहसास को, मेरा जो दिल का एहसास है और जो मैं 9 साल के अंदर इनके साथ उस रफ़ाकत के अंदर गुजारा है, कम से कम उसको महसूस कर सके। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनकी JUI के अंदर, मैं तो ये नहीं कहूँगा लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया है, वो हक और सदाकत की आवाज़ है। और मैं आखिर में आऊँगा कि उसकी वजह क्या है। अब मैं आता हूँ दूसरे शख्स के ऊपर, जिसका नाम शुजाउल मुल्क है। मैंने उनको उस हालत के अंदर देखा कि वो एक कच्चे मकान के अंदर रहते थे। साइकिल के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने उस कैंपेन को किया और मैंने कभी उनको किसी बुरे अमल के साथ जो है वो नहीं देखा। बड़े बहादुर, बाजुरत और सच कहने वाला जो है मैंने उनको पाया। मेरी दोस्ती तो सारे उलमा के साथ थी, इसलिए बला तफरीक मुझे कोई भी JUI का ऐसा जय्यद आलम नहीं कह सकता
कि मैंने कभी उनका दिल तोड़ा हो। इसलिए उन्होंने भी जो इस वक्त हक और सदाकत के साथ बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि उलमाए कराम पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाज़ को सुने, उसका तज्जिया करें। इसलिए कि मैं आलम नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली जैसा गुनहगार इंसान हूँ। उलमा के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, अपने परवरदिगार को सजदा करता हूँ, और उस गुनहगारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 9 साल में रहा हूँ। मेरा किरदार उनको मालूम है, मेरा इखलाक उनको मालूम है, और अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह की तारीफ अब कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो दयानतदारी जो है मुझे दी थी, उनकी एक एक मिसाल उनके सामने उसी अल्लाह की इमानत है। अब मैं आता हूँ तीसरी शख्सियत, और वो है सेनेटर राहत हुसैन। मेरे साथ सेनेट के अंदर मैंने उनके साथ काम किया। शांगला के बड़े एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इंतहाई मुखलस हैं, हर वक्त अपने अल्लाह को याद करते हैं। अगर उन्होंने JUI की महरूमी का अंदाज़ा लगाते हुए शिरानी साहब का अगर साथ दे रहे हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब की जिस रविश पे वो चल रहे हैं उस पे वो एतराज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, उलमा के लिए जो आवाज़ वो उठा रहे हैं, वो सदाकत की और सच्चाई की आवाज़ है। अब मैं आता हूँ सेनेटर गुल नसीब खान। सेनेटर गुल नसीब खान का मकाम और दर्जा उन 3 या 4 टॉप की लीडरशिप के अंदर, या 5वीं टॉप की लीडरशिप के अंदर आता था। इंतहाई बेसर सामानी की हालत के अंदर वो ज़िंदगी गुजारते थे, इंतहाई गरीब थे, और आज भी वो वही हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ जो सेनेट के अंदर बयान करते थे, चूँकि वो हमारे KPK के सदर भी थे, एक एक चीज़ जो बयान करते थे सेनेट के दौरान में या उसके बाद, वो उस पार्टी की बेहतरी के लिए, उलमाए कराम की बेहतरी के लिए, और हमेशा कहते थे कि उलमाए कराम को ये किरदार अदा करना चाहिए। आज भी अगर वो जिस जगह भी खड़े हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, सच्चाई और ईमान के साथ कह सकता हूँ कि वो हक और सदाकत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, यकीन करें, एक अनमोल हीरा है JUI का। काश PTI के अंदर शामिल हो सकते। और यकीन करें कि आज पहली मर्तबा मैं आपके सामने ये सदाकत का पैगाम आपको दे रहा हूँ कि मैंने 2011 के अंदर कई मर्तबा, एक से ज़्यादा मर्तबा, मुझे याद नहीं है कितनी मर्तबा, लेकिन एक से ज़्यादा मर्तबा मिन्नत करके उनको इमरान खान के पास लेके उनके घर पे गया। लेकिन वहाँ पर उनका जो तर्ज़ अमल था, उनका जो किरदार था, उसी से हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम कहते कि आप PTI में शामिल हो जाएं। उलमाए कराम की जो ज़िंदा निशानी थी वो दीदनी थी। उनका असम्बली के अंदर भी बयानात, पूरी पार्टी के अंदर का, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने नामालूम वजूहात की बना पर, मैंने तो कभी कभी जो है मौलाना साहब से जो हंसी मजाक में कहता कि ये इंतहाई काबिल हैं, कि जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि उनको इस तरफ आप ले गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा जो है मौलाना साहब को ये कहा
कि इनसे फ़ायदा उठाएं। ये एक मशल है, एक चिंगारी है कि जिससे हम अपने उलमा की सफ़ों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बना पर उनको वो मकाम हासिल न रहा। अब मैं आता हूँ, एक शख्सियत है जिसका नाम है अकरम खान दुरानी। मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, लेकिन जिस दिन मुझे ये मालूम हुआ कि जिन घरों के अंदर मैं रहा हूँ, जहाँ जिस घर के अंदर मैंने उसका खाना खाया है, हमने बैठकर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए जुलूस जलसे और जो मार्के किए हैं वो उनके नहीं हैं, बल्कि एक बेनामी दार के हैं। और जिस दफ़ा उनका एक करीबी दोस्त मेरे पास आया और उसने कहा कि अगर अकरम दुरानी की कहानी आपने अमली तौर पर देखनी है तो जाकर इलेक्शन कमीशन में। और जब मैं इलेक्शन कमीशन में मैंने खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखी और 1996 से लेकर 2014 या 2015 जब मैं नैब के पास गया, उससे पहले, तो यकीन करेंगे आप, और आज भी ECP के अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, और वो जो है वो सिर्फ 55 लाख रुपया अपना बता रहे। 1996 से लेकर की टोटल वेल्थ बता रहे हैं 55 लाख। मेरा ये ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट उसकी निशानदेही करेंगे। कोई भी जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसकी कापी ले सकता है। उसके बाद जब मैंने उसके जायदाद की तफसील इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जो इस किताब के ऊपर जो है मुश्तमिल है, और फिर मैं कसम नहीं खाता, इसलिए कि उसका बड़ा एक गलत किस्म का असर जो है पड़ता है। लेकिन मैं अपने ईमान से कहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी जो तफसील मैंने नैब को दी है, ये अकरम दुरानी की मलकियत है, और जितने उसके बेनामीदार कह रहे हैं वो सारे झूठ हैं। और इसके अलावा भी ये तो खाली मैंने कोई 15 अरब की प्रॉपर्टी की निशानदेही की है, और कुल मालियत ये इस तरीके से हमारे मुल्क को लूटा गया है जनाब। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क में ठेकों के अंदर जो है कमीशन बनाकर हमने अपने मुल्क को लूटा है। और मैं सारे JUI के उलमा से एक ही बात करूंगा कि मुझे अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर इसके ऊपर वो ले आए कि मैंने 9 साल उनके साथ कैसा सफर तय किया। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब से ये पूछता हूं कि अगर आजम सवाती के हाथ मुल्क की चोरी की गंगा में जो है वो उन्होंने हाथ नहीं धोए, अकरम खान दुरानी जो इस वक्त आपका सबसे बड़ा JUI का लीडर बना फिरता है, और आपने जो कमेटी, रहबर कमेटी है या क्या नाम है उसका, मैं समझता हूँ जेली कमेटी है, उस जेली कमेटी का लीडर, और मेरे मुल्क का जो मुझे पता है कि 15 अरब रुपया जो है उसने लूटा है। सुना है उसकी दुबई के अंदर भी जो है बड़े बड़े प्लाजे हैं, यहाँ भी कुछ और है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर किससे ख़रीदा उसकी तफसील है, कहाँ पे वाक़िया है, उसकी मालियत के किस ठेकेदार ने बनाई है, और उन सारी जगहों के अंदर जो है मैं रहा हूँ। ये मेरे मुल्क की अमानत है, ये दोस्ती की नहीं। और आज अगर उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं, लेकिन ये वो उस मुल्क की अमानत है जिसको लूटा है। आज हमारे अस्पताल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ खाली हैं इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है। इंशाअल्लाह ताला इन उलमा की
ये तहरीक जो है JUI के अंदर, जिसकी सरबराही मौलाना शीरानी साहब कर रहे हैं, अपनी मंजिल को पहुंचेगी। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आएगा। और मैं इसी मैसेज के जरिए JUI के सारे जय्यद उलमा से ये कहता हूं, सारे उलमा को अपील करता हूं कि एक न एक दिन हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। इन्ना इलेना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। वो कायनात का मालिक, मेरा और आपका मालिक, बहुत बड़ी हस्ती हैं आप। जब उसने कह दिया कि मैं तुमसे हिसाब लूंगा, तो वो जरूर हिसाब लेगा। इसलिए मौलाना शीरानी की क़यादत के अंदर JUI के उन सारे लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों को नेस्तनाबूद किया है, आप उनके खिलाफ उठ खड़े हो।